जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक ऐसी कंपनी है जो 30 रुपए से सस्ता शेयर है, जहां पर प्रमोटर आईपीओ के बाद से लेकर लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कंपनी का मालिक शेयर बेच रहा है। खरीद कौन रहा है? रिटेल निवेशक। प्रमोटर अगर माल बेचे, एफआईडीआईस खरीद लें, एफआईडीआईस बेचें या एफआईस बेचें, डीआईस खरीद लें, डीआईस बेचें, एफआईस खरीद लें, ये दोनों बेचें, प्रमोटर खरीद लें। प्रमोटर अगर बेचे तो एफआईडीआईस खरीद लें तो बहुत अच्छी बात रहती है। प्रमोटर अगर माल बेच रहा है, एफआईडीआईस ना खरीद के डायरेक्टली रिटेल निवेशक खरीद रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात रहती है। शेयर के अंदर लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है, बड़ी गिरावट है। 4 साल से लगातार शेयर नीचे की साइड में गिर रहा है। उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, देखने को मिली हैं, उस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। एक नॉलेज आपको दी जाएगी, उस नॉलेज के बिहाफ पे आप इतने मजबूत हो जाएंगे, खुद ही डिसीजन ले पाएंगे। चलिए बात करते हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड की। क्या ये 148 रुपये का शेयर है? नहीं, 148 रुपये का शेयर नहीं है जी। हमें तो 148 का ही दिखाई दे रहा है 18 सितंबर को। ये नहीं, आप अगर देखें तो अप्रैल 24 की अगर बात करते हैं, 2024 की, तो उस समय एक शेयर के बदले में 3 शेयर दिए गए थे। टोटल 4 हो गए बोनस के बाद। बोनस 4 शेयर हो गए। एक शेयर किसी पे था, उसको 3 दे दिए, टोटल हो गए 4 शेयर। उसी हिसाब से शेयर एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो कभी शेयर महंगा था, अप्रैल में बोनस देने की वजह से शेयर ये आज सस्ता हो गया। ठीक है, तो किसी को ऐसा ना लगे कि ये बहुत ही सस्ता शेयर है और सिर्फ 148 रुपीज़ का ही है और ये आगे भागने वाला है। ठीक है, तो ध्यान लगाएं इस सारी चीज़ों को। कभी देखेंगे आईआरसीटीसी का शेयर 700 रुपये के आसपास आपको दिखाई देगा, कभी कितने रुपए के आसपास था? 4000 5000 रुपये के आसपास था। एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए, नीचे की साइड में गिर गया फिर शेयर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात आपको मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है, आइनॉक्स विंड। अब अगला सवाल होता है कि आइनॉक्स विंड क्या है, क्या काम करती है। सबसे पहले आप देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड इंडिया के अंदर है क्या? नहीं है। देखिए, इंडिया चाहती है कि हमें तेल लेना ही ना पड़े। ऐसा कुछ हो जाए, तेल लें तो बहुत मामूली सा तेल लें, हमें कोई असर ना पड़े। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है या जिस तरीके से हमारा बड़ा देश है, तो मतलब कि तेल तो लेना पड़ेगा हमें। विदाउट तेल काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी कम से कम 10-15 साल या 20 साल ऐसे लगेंगे जिसमें हम, देखिए 20 साल में पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और 20 साल में ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने वाले भी रहेंगे, सीखने वाले भी रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या कम रहेगी। पॉपुलेशन की बढ़ती चीज़ों को देखते हुए, गाड़ियों को बढ़ती देखते हुए, जिस तरह से डिमांड आगे लगातार बढ़ रही है, देश तरक्की आगे कर रहा है, उस तरीके से क्रूड की डिमांड लगातार बढ़ेगी। देखिए, रोड पे आप खड़े हो जाइए, कितनी गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही हैं, बिना तेल के नहीं जाएंगे वो। एक दिन भी तेल अगर ना आए विदेशों से, समझ लीजिए क्या हाल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी भी निर्भरता ठीक नहीं रहती कि हम अगर कोई, देखिए अभी हाल फिलहाल में आपको मालूम है कि, देखिए सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लोबली क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। इजराइल ने अटैक किया कतर पर, अटैक नहीं किया, एक एरिया पर उसको लगा कि हमास के यहाँ पर आतंकवादी हैं, उनको मार गिरा दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से कतर को गुस्सा आ गया। कतर आप समझ सकते हैं कि कितना अमीर कंट्री है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि बादशाह की तरह खड़ा होता है। जितने भी अरब कंट्रीज हैं, उधर की तरफ ईरान की बात करें, उधर की तरफ अलग अलग कंट्री हैं, सऊदी अरब की बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में जैसे अटैक हुआ तो सारे घबरा गए। भाई ये क्या चीज़ है? 50 देशों की मीटिंग हुई, जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने कुछ अलग अलग चीज़ें मीटिंग वगैरह की है। देखिए, ये नहीं कि इतना कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजराइल ने अटैक ही कर दिया, नहीं। अभी हाल फिलहाल में हमास को ही धो रहा है। कौन? इजराइल। समझिए, पहले ये इतना ज़्यादा फैल नहीं गया कि युद्ध एकदम परेशान हो जाए, शेयर बेच के सारे भाग जाएं। समझिए सारी सिचुएशन क्या है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब ने, रिपोर्ट के थ्रू खबर आ रही है, देखिए अभी पक्की वाली जानकारी नहीं है, कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर डिफेंस को लेके एक ऐसा एग्रीमेंट किया है कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान पर अटैक कोई करेगा तो हम उसके साथ रहेंगे, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसके साथ रहेंगे। ठीक है, तो इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई है और पाकिस्तान बार बार कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि किस तरीके से, और सऊदी अरब इंडिया को भी नाराज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लगभग 17-18% तेल हम वहीं से लेते हैं, बड़े खरीदार हैं उसके। तेल के खरीदार तो और भी मिल जाएंगे उसको, ऐसा नहीं कि और दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इथेनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक
एक रुकावट की तरह देखने को मिल रहा है कि क्रूड ऑयल पर की डिमांड कितनी आगे आने वाले टाइम में कम हो सकती है। इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। लेकिन खेल कैसे बदलता है ये समझना जरूरी है। खेल कैसे होता है आप समझिए इन सारी चीज़ों को। कभी एक समय ऐसा भी था कि लड़ाई अगर हो जाए, मुस्लिम कंट्रीज ने तेल नहीं दिया तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा क्या? मान लीजिए कि इंडिया को कोई तेल ना दे, फिर क्या होगा? समझिए कि हमारी इकोनॉमी कितनी ठप हो जाएगी। समझिए ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन निर्भरता इतनी ज़्यादा भी ना होगी एक झटके में हम काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो इंडिया इस समय ज़बरदस्त इथेनॉल पे फोकस कर रहा है, इंडिया सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रहा है, और साथ में विंड एनर्जी पे भी लगातार फोकस कर रहा है। तो जो भी कंपनियां विंड एनर्जी में काम करने वाली है उनको लगातार इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये देश की तरक्की है और ये इस तरह की कंपनियां आगे बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन अब ये काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सुजलोन कभी कितना ऊपर होता था, गिरते गिरते 3-4 रुपये तक पहुंच गया, उसके बाद भले ही 85 रुपये पहुंच गया, लेकिन सारी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या काम करती है? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी के अंदर काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, विंड टरबाइन जनरेटर बना कर तैयार करती है, एंड विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यूटिलिटीज़ की बात करें, पीएसयू जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी जितने भी अलग अलग कंपनियां हैं उनको सपोर्ट करती है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती हैं। कॉर्पोरेट एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर क्या करती है कंपनी? सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये विंड एनर्जी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना, जनरेटर प्रोवाइड करना और एंड टू एंड टर्की सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये कंपनी का काम है। ठीक है, अब इसके क्लाइंट की अगर बात करते हैं, अगर क्लाइंट देखते हैं तो टाटा पावर का आपने नाम सुना, उसका इसका क्लाइंट है अदानी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीटीसी इंडिया, ऑयल इंडिया। ठीक है, तो ये कंपनी के क्या हैं? क्लाइंट हैं। अब समझिए कि कंपनी की क्या वैल्यू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ अगर देखना है कि आगे पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बनेगा, उसको देख लीजिए। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका 2-3 हज़ार करोड़ का मार्केट, 4,000, 5,000 करोड़ का मार्केट रहता है। ऐसी भी कंपनियां हैं जो 2 लाख 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप रहता है। ठीक है, तो देखना है जिसका जितना मार्केट कैप कम रहेगा, एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में पैसा बन जाएगा अगर कंपनी ग्रोथ करेगी। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड की, एक साल पहले देख लीजिए 640 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 732, 911, 1,275 करोड़, अभी गिर गया, क्वार्टरली बेसिस पे गिर गया, 826 करोड़ का हो गया रेवेन्यू। कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, 3 डिजिट में 135 करोड़, उसके बाद 173 करोड़, 204, 254, लेकिन यहाँ पर 200 के अप्रोक्सीमेटली रहता है। ठीक है, लेकिन है फिर भी 200 के अप्रोक्सीमेटली, लेकिन देखिए 250 तक पहुँचा था ये, सीधा फिर 184 करोड़ रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है तो आगे आने वाले टाइम में तरक्की देखने को मिली जाएगी। 42 करोड़ से 90 करोड़, 110 करोड़, 190 करोड़, 100, देखिए यहाँ पर फिर 97 करोड़, 190 करोड़, उसके बाद 97 करोड़। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों रिजर्व्स देख लीजिए कंपनी का कितना है, 3,423 करोड़ का, जो कि 688 करोड़ से इतना पहुंच गया। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए कर्ज भी, देखिए इतना बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो कंपनी में कर्ज भी होगा। ठीक है, देखें सबसे पहले कितना बड़ा बड़ा कर्ज कंपनी में हुआ है, मैक्सिमम 2,600 करोड़ का कर्ज था। 2,600 करोड़ के कर्ज से अब कंपनी ने 1,500 करोड़ का कर्ज यहाँ पर हो गया। 1,500 करोड़ का कर्ज है, ठीक है, लेकिन आपको मान के चलिए कि आप पे कर्ज है, लेकिन आप पे बड़ी बड़ी गाड़ी है, आप पे घर है और आप पर बहुत सारी ज़मीन भी है। बहुत कुछ ऐसा है कि जो बैंक वाले अगर रिकवरी की बात आए तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं हम, टोटल एसेट्स देख लीजिए यहाँ पर कितना है। टोटल एसेट्स देखिए 5,900 करोड़, इसके बाद 6,000 करोड़ हो गया, 6,700, 8,700 करोड़ के एसेट्स हैं, 1,500 करोड़ का सिर्फ कर्जे कंपनी पे। तो अच्छी बात ही देखने को मिल रही है यहाँ पर। चलिए आप देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग देखिए कितनी थी, 72% की। कितनी? 72। एफआईस कितना था? 2%। डीआईस कितना था? 0%। आज की डेट में एफआईस देखिए, प्रमोटर ने अगर माल बेचा 44% आ गया, 72% से। किसने खरीद लिया? एफआईस 13% है, डीआईस 9%। तो समझ में आती है ऐसे शेयर के अंदर पैसा बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप कब सीखेंगे? अब इसके विपरीत भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्रमोटर माल बेच रहे हैं और ये दोनों नहीं खरीद रहे हैं, सीधा पब्लिक खरीद रही है। उस कंपनी के अंदर और भी कुछ देखने को मिला। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रमोटर बेच देते हैं, बाद में खरीद भी लेते हैं। तो फिर अचानक कभी कभी ऐसा भी होता है कि एफआईडीएस खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोअर लेवल पर कौन बेचेगा? बेचते तो हाई लेवल पर हैं, नीचे के लेवल पर पड़ा है तो पड़ा हुआ है। अब लोग 5-5, 6-6 साल भी वेट कर लेते हैं। ठीक है,
लेकिन अब कब उस शेयर के अंदर तेजी आएगी, कब आएगी कब नहीं आएगी, चलिए डिटेल उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है इजी ट्रिप प्लानर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के आईपीओ से। देखिए अभी कितना है शेयर, ये 8 रुपये 81 पैसे का पहुंच चुका है। लगातार इसके अंदर बोनस स्प्लिट देने की वजह से ये शेयर गिरता चला जाता है। जब बोनस स्प्लिट मिलता है शेयर एडजस्ट होता हो जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से गिर ही जाता है शेयर। अभी देखिए इस कंपनी के अंदर मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। कौन क्या इस कंपनी के अंदर कर रहा है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनको मालूम होता हो जाता है कि कंपनी के अंदर कहीं मैनिपुलेशन है, इससे दूर रहें। तो FIDs इसके अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है इसके अंदर। तो इजी ट्रिप प्लानर की अगर बात करते हैं तो देखिए आईपीओ देखिए यहाँ पर मार्च 8 2021 आईपीओ डेट थी इस कंपनी की। लिस्टिंग डेट देख लीजिए मार्च 19 2021 के अंदर ये आईपीओ लिस्ट हुआ था इजी ट्रिप प्लानर। 2021 से लेकर अभी तक इसकी क्या हालात हो गए हैं, 8 रुपये पे 8 रुपये 8.5 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, फेस वैल्यू उस समय 2 रुपये की थी, तो स्प्लिट एक बार ही मिल सकता है। उसके बाद इस कंपनी ने दमदार तरीके से बोनस दिया, कितना दिया उसके बारे में बात करेंगे। लिस्ट देखिए जो अप्लाई किया था 187 रुपये के आसपास किया, उसके बाद इसके अंदर तेजी भी बनी होगी। ठीक है, तेजी के बाद इसके अंदर बोनस स्प्लिट लगातार मिलते बोनस मिला, स्प्लिट मिला, फिर ये गिर के उठा नहीं शेयर, ये गिरता चला गया। ये उसके पीछे का कारण भी बताने वाला हूँ क्या कारण था। ठीक है, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। हाँ, एक पॉइंट आप सोच सकते हैं कि अभी आप देखेंगे देहरादून के अंदर क्लाउड फट गया। ठीक है, उत्तराखंड में आप देखेंगे कितने क्लाउड, उत्तराखंड कितना आप देख रहे हैं कि क्लाउड बस्ट हो रहा है पहाड़ी इलाकों के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी वहाँ पर चल रही हैं। घूमने फिरने के लिए कहीं जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहलगांव का अटैक कर दिया, पाकिस्तान भी यही चाह रहा है कि बस इंडिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसी ऐसी जगह पे अटैक किया जाता है, लोग डर जाते हैं, फिर कौन जाएगा घूमने के लिए। कश्मीर के अंदर जाने 50 बार सोचेंगे लोग, भाई अचानक ही पता चला कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया, ये अटैक करके चले जाते हैं। लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो गया देखिए, ये एक बार अटैक किया हमने, अलग अलग आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ा दिया, ये कोई बड़ा हमने उसको पूरा नहीं दिया, हमारा और उससे कई गुना नुकसान हुआ है। क्योंकि हमारा नुकसान उसने कहाँ पर किया है, टूर एंड टूरिज्म पर, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो बात आपकी क्लियर हो रही है। सारी चीज़ें कंपनी जिस फील्ड के अंदर काम करती है उसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में रहने वाली है। देखिए आजकल अगर आप देखेंगे ना, तो लोग आपको क्लब में मिलेंगे, होटल्स में मिल जाएंगे, बड़े बड़े घूमने के लिए गए हैं। वे क्यों गए होंगे घूमने के लिए, जी नहीं मालूम है। उनको लगता है कि वहाँ पर जाके बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है हमें। घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा देखने को। तो क्या हकीकत में पहाड़ पर घूमने से हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है? नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकती है। वो तो तभी होगी जब अंदर से आप बिल्कुल अलग चीज़ हो जाए। वो एक अलग मैटर है कि कहीं पर भी घूमने के लिए आप चले जाएं, लेकिन फिर भी हर कोई इंसान टेंशन के अंदर रहता है, परेशानी के अंदर रहता है, कहता नहीं बस वहाँ पर जाके ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब दिमाग के अंदर बैठ गया ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पर भीड़ बनी रहेगी, तो ऐसी कंपनियों को फायदा होता रहेगा। लोग घूमने फिरने के लिए कभी बंद होने वाले नहीं है, लगातार इधर उधर घूमते फिरते रहते ही हैं। चलिए करते हैं इजी ट्रिप प्लानर की। तो देख लीजिए जून 2022 के अंदर देखेंगे, जून में 12 जून को यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी ने बोनस दिया था 1:1 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे अक्टूबर नवंबर में 2022 में फिर कंपनी ने देखिए 2022 के अंदर 2-2 बार। ऐसी क्या जिद चढ़ रही है, ऐसा क्या चीजें देखने को मिल रही है कि कंपनी लगातार बोनस देती जा रही है। समझिए पहले बात को, बहुत बड़ा खेल था उस समय बोनस देने से, ये आप समझ नहीं पाएंगे। इस चीज पर थोड़ी डिटेल एनालिसिस कीजिए कि कंपनी के पास कुल शेयर थे 10 और वो बढ़कर कितने हो गए, फिर हो गए 20। अब 20 के बाद आप समझिए सीधा 80 शेयर हो गए। एक शेयर के बदले में 3। उसके बाद फिर देखिए 80 से 160 शेयर हो गए। ठीक है, तो लगभग 32 गुना शेयर। देखिए पहले देखिए किसी के पास 1 शेयर था, 1 के बाद हो गए, 1 के 2 हो गए, फिर 2 शेयर हैं, 1 पे 4 मिल रहे हैं, फिर तो 2 ऑलरेडी थे, 8 हो गए, 8 के 16 हो गए, और 2 शेयर किसी पर थे, एक इस तरह से स्प्लिट ही मिला है, तो 16 दूनी 32 शेयर एक कंपनी के हो गए। उसके बाद इस कंपनी के अंदर गिरावट शुरू हो जाती है, वे बेचना शुरू कर देते हैं। इतने सारे शेयर ऊपर भागने की वजह शेयर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, वो अपना माल बेच रहे हैं, अपने शेयर बढ़ा लिए पहले उन्होंने बोनस दे के,
और उसके बाद बेचना शुरू कर दिया। देखिए और शेयर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। बोनस स्प्लिट की वजह से एडजस्ट हो जाता है, लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में शेयर भागेगा, हमारा पैसा बनेगा, और इसके बाद गिरावट हो गई है। तो गिरावट का कारण क्या है? कंपनी के मालिक कौन है बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 भाई हैं, इन्होंने खेल रच दिया पूरा। यहाँ पे देखिए इस कंपनी के जो मालिक हैं, इजी ट्रिप के अंदर फाउंडर एंड ओनर देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन है। निशांत पिट्टी, यहाँ पे देखेंगे रिकांत पिट्टी, इसका प्रशांत पिट्टी, ये हैं लोग, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया है, ये अलग अलग पोस्ट पर बनकर बैठे हुए हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं किस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। लेना देना ये है कि इन तीनों के पास जो शेयर्स थे इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। निशांत पिट्टी ने जब पता चला कि शेयर गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, पूरे मार्केट के अंदर एक ही कोलाहल कि प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं, उसने कहा कि अभी मैं बेचने वाला नहीं। पहले अनाउंसमेंट किया कि मैं बहुत सारे शेयर बेचने वाला हूँ। अब ये देखना होगा कि इस इंसान के पीछे क्या कोई एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है जो शेयर को चाहता नहीं, गिरा के रखना चाहता है और अचानक इस शेयर के अंदर फिर तेजी करना चाहता है। ऐसा क्या चीजें देखने को मिल रही है। फिर निशांत पिट्टी पाया जाता है कहाँ पर, देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर पकड़ा जाता है। पर महादेव ऐप स्कैम, देखिए महादेव का नाम भी बदनाम कर दिया इन लोगों ने। महादेव ऐप स्कैम, इजी माई ट्रिप, यहाँ पे देखिए मालिक का उछला नाम, कंपनी ने दी ये सफाई। देखिए तो महादेव ऐप स्कैम में इजी माई ट्रिप के मालिक का नाम उछला। समझ में आता है? क्या था ये? स्कैम था ये। क्या था ये? बैटिंग स्कैम। यहाँ पर पूरा पढ़िए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो तो बड़ी होगी लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि किस तरीके से कंपनियों के अंदर रिस्क रहता है। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे क्या क्या हो गया। आपको लगता है शेयर खरीद लिया, उसके आगे नहीं पढ़ना, बड़ी दिक्कत हो सकती है। इजी माई ट्रिप की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम महादेव बैटिंग ऐप मामले में निशांत पिट्टी पर लगाए गए आरोप को स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। जो आरोप लगाए गए, देखिए आरोप तो लगते हैं और आरोप वैसे ही नहीं लगते हैं, कुछ ना कुछ तो पाया गया होगा तभी आरोप लगे हैं। तो अब ये मालूम नहीं है कि बात ये सच है गलत है, जो भी है। तो यहाँ पर महादेव बैटिंग ऐप स्कैम के मामले में यहाँ पर देखेंगे इजी माई ट्रिप के मुख्य कार्यकारी निशांत पिट्टी की जांच घेरे में आ गई है। हालांकि इस ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ने निशांत पिट्टी पर लगे आरोपों को सभी तरह से खारिज कर दिया है। अब देखते हैं कि बता दें कि यहाँ पर ईडी की इस स्कैम के निशांत की जांच कर रहा है। देखिए जांच अभी जारी है। क्या है देखिए क्या कहाँ कंपनी ने क्या किया, क्या कहा, देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या कहा कंपनी ने। इजी माई ट्रिप की ओर से जारी बयान में कहा कि हम महादेव बैटिंग ऐप मामले में निशांत पिट्टी पर लगाए गए आरोप को स्पष्ट खंडन करते हैं। ये दावे पूरी तरह से निराधार हैं, इन पर किसी तरह का कुछ नहीं है। कंपनी के मुताबिक अगर बात करें, यहाँ पर देखेंगे निशांत पिट्टी का महादेव ऐप से संबंध किसी भी अवैध सट्टेबाजी संचालन या संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ईडी ने क्या बोला है कि है। समझ में आता है? कंपनी तो कुछ भी बोल सकती है, कंपनी कह सकती है नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ पकड़ा गया। अब देखिए हमें भी मालूम नहीं है, जांच चल रही है। हम इन आरोपों को गंभीरता से लेते हैं, ठीक है, सहयोग करेंगे पूरी तरह से पारदर्शिता की। यहाँ पर देखें क्या आरोप है, यहाँ पर लगाया गया आरोप। देखिए मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या जानकारी निकल कर आ रही है। ईडी के हवाले से दावा किया गया है कि निशांत पिट्टी की स्काई एक्सचेंज के संचालन की जानकारी थी। यहाँ पे देखिए महादेव ऐप से जुड़ा एक अवैध सट्टाबाजी, ये देखिए सट्टाबाजी पर्सन का प्लेटफॉर्म है। कौन सा? ये महादेव ऐप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे इजी माई ट्रिप स्काई एक्सचेंज से जुड़ी 2 सेल कंपनियों को भुगतान किया। ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इजी माई ट्रिप के मालिक ने 2 सेल कंपनियां हैं जो कि कागजों के अंदर नहीं होती हैं, उनमें पैसा आता है इधर से उधर करने के लिए बनाई जाती है, बनती रहती हैं। वे डेली बेसिस पे ऐसी कंपनियां बनती हैं, पैसा उनमें इधर से उधर हो गया, उसके बाद उनका पता नहीं कहाँ पहुँच गई। वे कागजों में मौजूद रहती हैं, जिनका बस सिर्फ इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जो आपने देखा था जब बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, आपने देखा था अदानी के केस में, ये सेल कंपनियों का ही नाम देखने को मिला था कि सेल कंपनी बना के वहाँ से पैसा आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखें निशांत पिट्टी की बात करें तो यह आरोप है कि शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने का भी एक ऑपरेटर के साथ संपर्क थे इनके। समझिए, समझ आता है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये आरोप की सफाई में यहाँ पर आप देखना है कि आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि इजी ट्रिप प्लानर क्यों नहीं भाग पा रहा है। कंपनी गड़बड़ी करेगी तो आपको नहीं मालूम पता चलेगा। आपने जो भी शेयर खरीदे हुए हैं वो सारे रिस्क के अंदर ही हैं। अगर कंपनी कुछ भी गड़बड़ की तो
आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, बाद में पता चला उसने जीएसटी नहीं दी, उसके अंदर कुछ उल्टा पुल्टा पाया गया है, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ठीक है, या वो बेचने वाले हैं अपनी कंपनी को, या फिर उनको मुनाफा नहीं हो रहा है, वो ज़बरदस्ती का मुनाफा दिखा रहे हैं, ये मुनाफा कम दिखा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर केस में कंपनियां मुनाफा कम दिखाती हैं, क्यों? क्योंकि जितना मुनाफा कम दिखाया जाएगा उतना ही इनकम टैक्स कम लगेगा। लेकिन बाद में फिर इनकम टैक्स वाला जांच करता है, जीएसटी वाले जांच करते हैं कि क्या सच में दिखाया है, खर्चे कहाँ कहाँ पर दिखाए हैं, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले आप देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग 74% की, कब की बात है ये? यहाँ पे आप देखें 2022 की बात चल रही है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं। 74.90% की हिस्सेदारी थी प्रोमोटर की। उसके बाद एफआईज 2.52%, डीआईज 2.44% और 20% पब्लिक की हिस्सेदारी थी। तो अब पहले आप देखिए पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी हो गई 20% से, सीधा सीधा कितनी हो गई 47%। पब्लिक कह रही है 50% हमारा कब्जा है इजीएमआई ट्रिप पे। समझ में आता है? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर, क्योंकि प्रोमोटर ने सीधा माल किसको बेच दिया। यहाँ पे देख लीजिए 2-2%, 2-2, 2.5% की हिस्सेदारी एफआईएस की है और आज भी इतनी ही है। 2022 से लेकर अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी थी, लेकिन फिर माल बेच दिया 3.74 से 2.59%, लगता 3% थी। उसके बाद फिर यहाँ पर इनको नहीं लग रहा प्रमोटर एफआईडीएस को कि कुछ इस कंपनी के अंदर भी फिलहाल होने वाला है। तो देख लीजिए 47% की हिस्सेदारी किसकी हो गई है, प्रमोटर की। तो लगभग इन्हीं की हो गई है। थोड़े दिन में अगर एफआईडीआई से 2-2, 2.5% की हिस्सेदारी अगर बेच दें तो प्रमोटर और पब्लिक इसी के पास रह जाएगा। तो शेयर कभी कब नहीं भागता है, जब प्रमोटर अगर माल बेचे और सीधा कौन खरीद ले, पब्लिक, ठीक है। तब उसके अंदर गड़बड़ी पाई जाती है कि ऐसा क्या है कि बड़ा प्लेयर शेयर नहीं खरीद रहा। तो समझ में आ गया आपको कि एफआईडीएस की कितनी बड़ी वैल्यू है। जब भी कोई आप शेयर खरीदें तो देख लें उसके अंदर एफआईडीएस की क्या स्थिति है। चलिए तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर जांच चल रही है, इसका मतलब कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि कंपनी के मालिक ने बोला था कि हम बहुत सारे शेयर्स बेचने वाले हैं, लेकिन फिर बाद में बोला कि अभी हम नहीं बेचने वाले। लेकिन क्यों बोल दिया बेचने वाले हैं? समस्या की जड़ तो ये है ना कि शेयर नीचे गिरा हुआ है, आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, तो क्यों बेचने के लिए। अब देखिए जो माल बेचा है हो सकता है कि प्रमोटर यहाँ पर सस्ते दाम पर खरीद ले और फिर 75% तक की अपनी हिस्सेदारी बना ले। लेकिन खरीदेंगे किससे? पब्लिक से। क्या पब्लिक यहाँ पर लोअर लेवल पे बेचेगी? फंस गया शेयर जी। ये क्या होगा इसके अंदर? आप देखिए ना सारी चीजें, देखिए सारी चीजें। क्या आपको मई से पहले पता था 2025 के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे पता था नहीं, आपको पता था नहीं, ऐसा होता है। अब इसमें किसकी कमी है? आपकी कमी है, मेरी कमी है, या फिर न्यूज़ पे कोई जानकारी आपको मिल रही है उसकी कमी है? आप देखिए कमी किसकी है। यहाँ पर कंपनी की कमी है। समझ बात है? यहाँ पर कंपनी की, अगर ये शेयर का भाव आज यहाँ पर है तो इसमें किसी का योगदान नहीं, इसमें कंपनी का योगदान है। आप कर लीजिए क्या करोगे। कंपनी का शेयर खरीदा है आपने, क्या कर सकते हैं बताइए। 1 साल पहले 152 करोड़ का रेवेन्यू था इसका, उसके बाद 144 करोड़, 150 करोड़, उसके बाद देखें 138 करोड़, अभी कितना हो गया? 113 करोड़ हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया रेवेन्यू, कंपनी का काम चालू है, लेकिन खर्चे कंपनी ने इतने ही दिखा दिए। इस कंपनी का मालिक बहुत ही तेज तर्रार है, उसको 1 रुपये का भी नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। 113 करोड़ का ही कंपनी ने क्या दिखा दिया है? खर्चे दिखा दिए। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिखा दिया? सिर्फ 32 लाख का। बहुत खिलाड़ी आदमी है। मैंने क्या बोला है कि इस कंपनी को गिराने में इस कंपनी के सीए का और इस कंपनी के मालिक का बड़ा ही योगदान है कि खर्चे बिल्कुल भी कुछ दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब कंपनी का प्रॉफिट कुछ नहीं दिखेगा तो लोग बिल्कुल हताश हो जाएंगे। क्या करेंगे बताइए? इतनी बड़ी कंपनी है और कंपनी पहले इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाती थी, 41 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती थी। आज की डेट में कंपनी सिर्फ 44 लाख का प्रॉफिट दिखा रही है। 44 लाख, समझिए बात। पहले 13 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, चलिए लोगों को लगा कि चलो कोई बात नहीं। अब सिर्फ 44 करोड़ का, 44 लाख का, करोड़ नहीं 44 लाख का कंपनी ने क्या दिखाया है? प्रॉफिट दिखाया। तो समझिए शेयर का क्या हाल होगा। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है जी। कुछ और भी गड़बड़ है क्या? देखिए और गड़बड़ क्या इस कंपनी के अंदर देखेंगे आप कि रिजर्व्स आप देखेंगे यहाँ पे 366 करोड़ का है, बोरोइंग कितनी है? 38 करोड़ की। क्या इस कंपनी का मालिक कहीं एसेट बेच के तो नहीं भाग रहा? देखिए एसेट्स अभी नहीं बेचे हैं। तो अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि कंपनी ऐसा नहीं कह सकते आप खत्म हो गई है। क्यों खत्म? इसलिए नहीं हुई है, कंपनी का जो भी काम है चल रहा है, क्योंकि कंपनी पे कर्ज कितना है? 38 करोड़ का है और कंपनी पे टोटल एसेट्स कितने हैं? 1146 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि लगातार बढ़े हुए हैं, कहीं कम नजर नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि देखिए आप यहाँ पर खेल क्या है, ऐसा नहीं कि प्रमोटर माल बेचते नहीं है, बेचते हैं, और प्रमोटर 30-30%, 40-40% भी आ जाते हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन बात क्या है कि शेयर के अंदर लगातार जो गिरावट हो रही है, बस वही एक बड़ा कंसर्न है।
वो सबसे बड़ा कंसर्न है। और फिर ये महादेव ऐप वाली जो बात देखने को मिल गई है, अब कंपनी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, अब जितने भी ऑनलाइन ऐप हैं, ठीक है, ये जितने भी सट्टाबाजी वाले हैं वो तो हो गए बंद। अब वो बंद हो गए तो अब यहाँ पर क्या चीज़ खेलेगा निशांत पिट्टी। अब जुआ खेलने का शौक है या तो फिर कॉलपुट खेलेगा। अब या फिर अगर है ऐसा तो अब इसको भी लालच आ रहा होगा निशांत पिट्टी को कि भाई देखो 13 रुपये का शेयर, 8 रुपये 8.5 रुपये का शेयर है, क्यों ना यहाँ पर मैं ही खरीद लूँ, जबरदस्त होकर खरीदूँ। किससे खरीदूँ? FIDI से, पब्लिक से। पब्लिक कह रही भाई हम तो एवरेज बना के बैठे हुए हैं, हम क्यों बेचें इसको, ठीक है। तो क्या करें, यहीं रोक के रखें काफ़ी दिन तक, परेशान हो जाएगी पब्लिक, धीरे धीरे बेचती रहेगी, तब जाके हम खरीदेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए खरीदना शुरू नहीं किया है, आगे आने वाले टाइम में अगर खरीदना शुरू करते हैं तो बात एक अलग है। फिलहाल अभी प्रमोटर्स यहाँ पर माल नहीं खरीद रहे हैं, FIDI इनमें से किसी ने खरीदना शुरू किया है। हो सकता है थर्ड खुद ना खरीद के किसी और पार्टी से लिंक करके प्रमोटर खरीदारी करवाए या फिर कोई और खरीदारी करे, कुछ ना कुछ यहाँ पे लिंक निकलेगा। हो सकता है कि शेयर आने वाले टाइम में भाग जाए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं देखने को मिला है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बस यहाँ पर कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा दे, क्योंकि इतना कम प्रॉफिट दिखने का कारण ये है कि कंपनी ने खर्चे बिल्कुल ज़बरदस्त दिखा दिए। समझ बात आ गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्या रिकमेंडेशन है कोई? बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं रहती है। देख लीजिए हालात क्या क्या हो जाते हैं कंपनी के अंदर। तो इससे बचने के लिए क्या करें, बढ़िया कंपनी के अंदर भी पैसा होना चाहिए, सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना और आराम से गिरावट पे खरीदना होता है जी। इसके अंदर तो लगातार गिरावट ही होगी जी। ऐसे केस में देखिए, ऐसे अब या फिर आप क्या कहेंगे कि तेजी में ही खरीदें? नहीं, देखिए गिरावट के, अब ये शेयर गिरता ही चला गया, न जाने कितने सारे शेयर है गिरने के बाद ऊपर भाग रहे हैं, क्या करोगे? बस सिर्फ एक ही है कि अगर आपके पास 1000 रुपया है तो 200 रुपया 5 कंपनी में लगा दिया, क्या सारी कंपनी ही गिर के खत्म हो जाएंगी? ठीक है। क्या आपको कभी प्रॉफिट नहीं हुआ? क्या इस कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसा, जो टोटल पैसा आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, इसी का कंपनी के अंदर लगा हुआ है? वो गलत होता है। देखिए, हो सकता है कि टोटल पोर्टफोलियो का 2%, 3%, 4%, 5% इस कंपनी के अंदर लगा होगा, आपका लग गया ना, ठीक है। तो कहीं से कमाया भी होगा, ठीक है। भाई यही होता है कि एक कंपनी में अगर पैसा बहुत ज़्यादा डूबने के कगार पे है या जाने के कगार पे है तो कहीं से कमाया भी होगा। स्टॉक मार्केट में कभी डूबोगे नहीं अगर अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगा के रखा हुआ है। चलिए, धन्यवाद।